हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफसेट विड्थ के बारे में और ऑफसेट हाइट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ क्यों करते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ ओपन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एंड इस फाइल को मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में भी ओपन कर चुका हूँ एंड सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑफसेट विड्थ एंड ऑफसेट हाइट। तो ऑफसेट विड्थ एंड हाइट क्या होती है? अगर आपको याद होगा जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने बात की थी स्क्रॉल विड्थ एंड स्क्रॉल हाइट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ और देन हम साथ ही जो है वो इसके बारे में भी देख लेंगे कि ऑफसेट विड्थ एंड हाइट जो है वो क्या होती है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जल्दी से एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे आके मैं एक डिव क्रिएट करूँगा एंड इसको हम एक आईडी असाइन कर लेते हैं बॉक्स के नाम से, जिस लाइक हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। यहाँ पे आके मैं इसको स्टाइल करूँगा और इसकी मैं विड्थ यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ 400 पिक्सल्स। हाइट में यहाँ पे इसकी 500 पिक्सल्स डिफाइन कर लेता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल येलो ऐड कर देता हूँ, जिस लाइक हमने सेम यही वाला जो है वो स्टाइल अपनी लास्ट वीडियो में भी दिया था बॉक्स वाले डिव को। अभी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक डिव आ चुकी है। हम ऐसा करते हैं कि इस डिव के ऊपर हम जो इसकी ऑफसेट विड्थ या ऑफसेट हाइट है उसको फाइंड करके देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेरिएबल बनाऊंगा बॉक्स के नाम से और इसके अंदर मैं इस बॉक्स वाली डिव को गेट करके स्टोर कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे मैं लिख दूँगा बॉक्स और दैट्स इट। यहाँ पे आके लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग कर दो। अब कंसोल डॉट लॉग हमने क्या करवाना है? ऑफसेट विड्थ। आगे मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको कंकैटिनेट करके यहाँ पे लिख दूँगा बॉक्स डॉट ऑफसेट विड्थ एंड बिल्कुल इसी तरीके से कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करूँगा ताकि मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँ और इसकी अब मैं यहाँ पे हाइट का जो है वो मेथड यहाँ पे डिफाइन कर लूँगा। ये करने से देखते हैं कि अभी हमारे पास क्या आंसर यहाँ पे आता है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा एंड देन मैं कंसोल में चला जाऊँगा। फॉर नाउ यू कैन सी कि अभी जो ऑफसेट विड्थ है वो 400 आ रही है और बिल्कुल इसी तरीके से जो ऑफसेट हाइट है वो 500 आ रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसकी जो विड्थ है और हाइट है वो डिफाइन की थी। तो एग्जैक्टली वही है। अब क्या है कि जस्ट लाइक मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि जो स्क्रॉल विड्थ या स्क्रॉल हाइट थी वो क्या थी, वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्क्रॉल विड्थ और स्क्रॉल हाइट और यहाँ पे आकर लिख लेता हूँ स्क्रॉल विड्थ और यहाँ पे आकर लिख लेता हूँ स्क्रॉल हाइट। सेव करूँगा देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी कि स्क्रॉल विड्थ कितनी आ रही है 400, स्क्रॉल हाइट कितनी आ रही है 500 और इसी तरीके से ऑफसेट विड्थ भी 400 है और ऑफसेट हाइट जो है वो भी 500 है। तो मतलब ये तो बिल्कुल सेम आ रही हैं जो स्क्रॉल विड्थ है और जो ऑफसेट विड्थ है। तो इनमें फिर डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस के लिए हम सिंपली ऐसा करते हैं कि इस बॉक्स के अंदर मल्टीपल पैराग्राफ्स पेस्ट कर लेते हैं, जस्ट लाइक हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी किया था। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा पैराग्राफ लोरम इप्सम एंड यहाँ पे अब इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं बहुत दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ ताकि इस डिव के अंदर जो है वो स्क्रॉल ऐड हो सके। आई थिंक एनफ है। सेव करता हूँ देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। फॉर नाउ यू कैन सी कि अभी कंटेंट जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है। हमें सिंपली इसके अंदर एक ओवरफ्लो प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ेगी, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ ओवरफ्लो ऑटो। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। फॉर नाउ यू कैन सी कि अभी यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है वो ऐड हो चुकी है। लेकिन अभी के लिए अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो तो स्क्रॉल विड्थ कितनी आ रही है? स्क्रॉल विड्थ आ रही है 383 और स्क्रॉल हाइट कितनी आ रही है 3056। बिकॉज ये स्क्रॉल जितनी भी हमारा डॉक्यूमेंट स्क्रॉल कर रहा है उसकी जितनी भी हाइट बन रही है उसको ये कैलकुलेट कर रहा है और इसी तरीके से उसकी जितनी भी विड्थ बन रही है माइनस इस स्क्रॉल बार की विड्थ, तो वो उसको काउंट करके यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन ऑफसेट की विड्थ क्या है? ऑफसेट की विड्थ या जो हाइट है वो आप देखेंगे स्टिल 400 या 500। तो ऑफसेट की विड्थ या हाइट जस्ट ये जो आपको बाहर नज़र आ रहा है, ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, जस्ट इसी की जो विड्थ या हाइट है उसको फाइंड करने के लिए यूज़ की जाती है। तो अब आप ये बोलेंगे कि इसको तो हम डायरेक्टली विड्थ या हाइट हमने जो खुद असाइन की थी उसके थ्रू भी हम गेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ विड्थ या हाइट इंक्लूड नहीं होती। इसमें आपकी पैडिंग भी आ जाती है, इसमें आपका बॉर्डर भी आ जाता है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे पैडिंग ऐड कर लेता हूँ। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे 10 पिक्सल्स की पैडिंग ऐड कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा कि उस डिव के अंदर चारों साइडों पे 10-10 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी। अब क्या होने वाला है, मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू विल सी
कि उसको तो आप छोड़ दें, स्क्रॉल में तो आपको पता लग गया कि स्क्रॉल की जो विड्थ या हाइट है उसको वो पकड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखें ऑफसेट विड्थ में क्या हो रहा है कि पहले ये 400 था, अभी 420 क्यों हो गया है, जबकि हमने तो यहाँ पे 10 पिक्सल पैडिंग दी थी। उसने बेसिकली इस तरह से किया कि चूँकि चारों साइडों से 10-10 पिक्सल्स की पैडिंग आ रही है, तो चूँकि विड्थ के अंदर राइट साइड भी है लेफ्ट साइड भी है, तो राइट और लेफ्ट दोनों में जब 10-10 पिक्सल्स की पैडिंग ऐड होगी तो डेफिनेटली 20+ होंगे। तो यहाँ पे उसने 400 की बजाय लिख दिया 420। और इसी तरीके से अगर मैं ऑफसेट हाइट की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 पिक्सल उसने टॉप से ऐड किया, 10 पिक्सल उसने नीचे से पैडिंग ऐड की, तो यहाँ पे टोटल जो है वो 20 इंक्रीज होके 500 से इंक्रीज होके क्या होगी 520। तो इस तरीके से मतलब उसने पैडिंग को भी यहाँ पे इंक्लूड किया। फर्स्ट करें मैं इसका बॉर्डर एक ऐड कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे बॉर्डर लिख लेता हूँ 2 पिक्सल की बजाय मैं इसको 10 पिक्सल ही कर देता हूँ, सॉलिड और ब्लैक कर देते हैं। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी हियर कि अब उसने बॉर्डर की जो 10 पिक्सल की विड्थ थी या हाइट थी उसको भी उसने काउंट किया है। तो मतलब 10 पिक्सल राइट से 10 पिक्सल लेफ्ट से, तो इट मीन्स कि 20 हो गया। तो पहले 420 था, अब उसने 440 कर दिया। इसी तरीके से जो हाइट है उसमें भी 10 पिक्सल ऊपर से ऐड हुआ है और 10 पिक्सल जो है वो नीचे वाली साइड से ऐड हुआ है। तो इसीलिए बॉर्डर को भी उसने काउंट करके यहाँ पे 20 जो है वो और मज़ीद इंक्रीज कर दिए। मतलब कि इसमें आपकी जो ऑफसेट की एक्चुअल विड्थ एंड हाइट है वो भी इंक्लूड हो जाती है, आपकी पैडिंग भी आ जाती है, आपका जो बॉर्डर है उसकी भी वो कैलकुलेशन करके एग्जैक्टली जो भी बन रहा होता है उसको ऑफसेट विड्थ या हाइट में शो करवा देता है। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि मार्जिन इंक्लूडेड नहीं होगा। फर्स्ट करें इस डिप को मैं मार्जिन दे देता हूँ राइट साइड से, मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ मार्जिन लेफ्ट से दे देता हूँ, सॉरी 50 पिक्सल्स। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि कोई भी यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी रीज़न ये है कि मार्जिन इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो ये तो था कि किस तरीके से आप ऑफसेट विड्थ या ऑफसेट हाइट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इसी से रिलेटेड कुछ मज़ीद टॉपिक्स के बारे में, कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।